फाइनली काफ़ी अरसे के बाद नासा ने अपनी ट्रेनिंग्स को दोबारा से रीलॉन्च किया है और उन्होंने फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग के नाम से एक अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है। ऑनगोइंग ट्रेनिंग है, ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो इंग्लिश और स्पेनिश के अंदर जो है वो इसको कंसीडर कर सकते हो। लेवल इसका फंडामेंटल है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि इस कोर्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इसके क्विज के आंसर्स मैं आपको बताऊंगी एंड एंड में आपको इसका सर्टिफिकेशन भी लेकर दिखाऊंगी। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लेना है। लिंक लेने के बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन अप होगा। सेल्फ प्लेस कोर्स है। आप रिमोट सेंसिंग वर्क के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक सैटेलाइट और सेंसर के ऊपर जो है वो इसके अंदर सीखोगे कि किस तरह डेटा विजुअलाइजेशन की जाती है। नासा ये ट्रेनिंग हमें इसलिए प्रोवाइड करता है कि आपको जो है वो यहाँ पर आसानी रहे उनकी भी चीज़ों को समझने के लिए और आपकी जो रिज्यूमे है उसमें भी अच्छी-अच्छी चीज़ों का इज़ाफ़ा होता रहे। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर बेसिकली इस कोर्स को करने का मकसद ये है कि आप एक्सप्लोर करोगे किस तरीके से सैटेलाइट ऑब्ज़र्व करता है अर्थ सिस्टम को। वो किस तरीके से जो है वो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू जियोफिज़िकल पैरामीटर्स में अर्थ के एटमॉस्फेरिक सिस्टम को लेके चलता है। एक-एक छोटी-छोटी चीज़ उसके अंदर इन्होंने बताई है, डेटा कैसे सेंस होता है, क्या वीकनेस है, अर्थ में क्या कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो ये ऑब्ज़र्व करते हैं। वो पूरा प्रोसेस आज के इस कोर्स के अंदर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। 2 आवर का सेल्फ प्लेस ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है और आपको आखिर में एक अदर सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है। सबसे पहला काम क्या करना है आपने यहाँ पर सबसे पहला काम आपने ये करना है कि डिस्क्रिप्शन से लिंक लेने के बाद आपने सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट था तो मैंने ऑलरेडी उसके अंदर लॉगिन कर लिया। आपने जो है वो सिंपल अपना आईडी एंड पासवर्ड देकर जो है वो अपना इसमें लॉगिन कर लेना है। देन आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे कि आप इसको रिमोटली सेंसिंग करें इंग्लिश में या स्पेनिश में। तो डेफिनिटली आप इसको इंग्लिश में सेंस कीजिएगा। इंग्लिश में सेंस करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा। अच्छा, अब मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी ये कोर्स कर रखा है पूरा का पूरा, बट आपको ये सारे मॉड्यूल्स देखने पड़ेंगे। अच्छा, अब इसमें देखने वाली क्या बात है कि देखने वाली बात ये कि इसमें इन्होंने प्रॉपर नॉलेज दी है। देखिए जैसे यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग से ये वेलकम से शुरू हो रहा है, तो आप यहाँ पर जो है वो इसको स्क्रॉल करो। आप जैसे-जैसे इसको स्क्रॉल करते जाओगे यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास आने लगेंगी। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस इनको स्क्रॉल करना है। आप इनको स्क्रॉल करते जाओ और स्क्रॉल करने के बाद जो है वो आप आखिर तक आ जाओगे। आखिर में एक जो है वो डिटेल क्विज़ है उसके आंसर्स मैं भी आपको बता दूँगी वीडियो में आगे चल के। वरना इसके अलावा क्या है कि जितने भी मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हो साथ से भी, तो ये सारे मॉड्यूल्स जो है ना वो आपने ऐसे ही यहाँ पे लेके चलने हैं। आखिर में आपको सिर्फ एक नॉलेज चेक और सर्वे मिलेगा जिसको आपने यहाँ पे कंप्लीट करना होता है नॉलेज चेक को। उससे रिलेटेड आंसर्स मैं भी आपको बता देती हूँ। 2 मिनट के अंदर, ताकि फिर आप आसानी से इसको कर लो। जब आप ये सारे मॉड्यूल्स खोल लोगे तो खोलने के बाद इस नॉलेज चेक एंड सर्वे वाले ऑप्शन पे आ जाना और अपने क्विज़ को यहाँ से शुरू करना है। मैंने ऑलरेडी टाइम कर रखा है इसलिए डन कह रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसके आंसर्स बता देती हूँ। अच्छा देखो, सबसे पहले ये है कि मेरा स्टेटस जो है वो फिनिश हो गया है। मैंने संडे को ही इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया था और मैंने करीब 3 मिनट 46 सेकंड के अंदर इसको इसको जो है वो पास कर लिया और 100% पास किए, 29 आउट ऑफ 29 यहाँ पर मार्क्स लेके। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि जो आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ 100% करेक्ट है। आपके और मेरे क्वेश्चंस भी बिल्कुल सेम है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, एज अ पार्ट ऑफ नासा कम्युनिटी टू ओपन साइंस, नासा अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा टूल एंड मॉडल आर इजीली एक्सेसिबल एंड अवेलेबल एट नो कॉस्ट टू एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड। ऑब्वियसली जो नासा के हमारे पास यहाँ पे टूल्स या मॉड्यूल्स हैं उसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता अराउंड द वर्ल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर था ट्रू। ओपन सोर्स कोर वैल्यूज जरूर है, लेकिन आप जो है वो यहाँ पर बाकी चीजों को ऐड नहीं कर सकते। दूसरा सवाल था कि आपने मैच करना है मटेरियल डिस्क्रिप्शन के साथ सरफेस के अकॉर्डिंगली। तो रिफ्लेक्ट मोस्ट विजिबल वेवलेंथ जो होती हैं वो हमारे पास आइसोस में होती हैं। एब्जॉर्ब की जो मोस्ट विजिबल वेवलेंथ होती हैं एक्सेप्ट ग्रीन के अलावा, आपने डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ देखी होंगी ना यहाँ पर अपने नासा वगैरह में भी देखी होंगी और फिजिक्स वगैरह में भी आपने इस तरह की जो है वो वेवलेंथ वगैरह पढ़ी होंगी। ये जो वेवलेंथ होती हैं हमारे पास, इनके बारे में बात हो रही है। तो ये वेजिटेरियन कैटेगरी में आती है। स्ट्रॉन्गर एब्जॉर्बेशन वाली जो होती हैं वो वाटर की कैटेगरी में आती हैं और साथ ही साथ जो शॉर्टर होती हैं उनको हम सॉइल के अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखते हैं नीचे नीचे जाके बिल्कुल जो है वो हमारी वेव्स क्रिएट आउट होती हैं, तो वो जो है इसके
बारे में इन्होंने दूसरे सवाल में पूछा था, ठीक है? तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं तो पूछता है व्हाट आर एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट सेंसिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 1, 2 एंड 3 जो ऑप्शंस हैं वो ठीक है, यानी कि क्लाउड जो है वो हाईली रिफ्लेक्ट करते हैं वेवलेंथ को विजिबल लाइट के अंदर, कभी धूप ज़्यादा है, कभी कम है। मैनेज करते हैं टाइप ऑफ पॉल्यूशन यानी कि स्मोक, डस्ट, इस तरीके की चीज़ें भी वेवलेंथ पे इफेक्ट करती हैं। और वो साइंस जो कि एग्जाम्पल वेजिटेरियन और डिफॉरेस्टिंग के अंदर काम करते हैं, वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर को सैटेलाइट के थ्रू रिमोट सेंसिंग डेटा से भी यहाँ पे एरोसॉल करा सकते हैं। तो तीसरे सवाल का जो जवाब था वो था स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। देन 4 क्वेश्चन में भी आपको मैचिंग करनी थी, आपने कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी सैटेलाइट डेटा की। तो मैंने बताया कि अगर आपको एवरी आवर हाइट जो है वो एचटीएफ का डेटा चाहिए तो उसके लिए आपको जियो का यूज़ करना होता है। अगर फ्रीक्वेंटली डेटा चाहिए तो हम इंक्लाइंड लियो का यूज़ करते हैं। अगर ग्लोबल डेटा चाहिए तो लियो का यूज़ करते हैं। और अगर हमने यहाँ पे मेजरमेंट जब देखनी हो तो हम सन सिंक्रोनस लियो का जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये सब बातें आपको कोर्स में बताई गई हैं ऑलरेडी। अगर कोई डीपली इस चीज़ को पढ़ना चाहता है तो वो कोर्स जब आप स्क्रॉल कर रहे होगे तो आप देखना आपको बहुत अच्छे-अच्छे विजुअल्स दिखाई देंगे, आप उनको जो है वो पढ़ सकते हो। Then fifth question था active remote sensor rely on light from sun reflecting from being re-emitted from the earth in order to make measures। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो पैसिव रिमोट सेंसर्स ओनली रिफ्लेक्ट करते हैं री-इमिटेड एनर्जी सन से, लेकिन एक्टिव सेंसर क्या करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेशल रेजोल्यूशन एंड स्पेशल कवरेज ऑफ सैटेलाइट सेंटर। देखो बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन फाइनल होती जाती है, हमारे जो नैरो साइज है ना वो यहाँ पे इंक्रीज होता है। जैसे कि हमारी रेजोल्यूशन की जो डिजायर है वो कौन से व्यू के ऊपर काम कर रही है वो डिपेंड करता है। उन्होंने एग्जाम्पल्स में भी आपको बताया है कि आप लैंडसेट 9 पे OLI 30 मीटर रेजोल्यूशन को यूज कर सकते हैं 185 किलोमीटर के साथ, ठीक है। फिर अगर आप एस ओसीआई पे हैं या आप स्निप ब्रिड्स पे हैं तो आपको कितनी रेजोल्यूशन रखनी है। अगर आप टेम्पो पे हैं तो 4 किलोमीटर की रेजोल्यूशन, 6 किलोमीटर की फील्ड ऑफ रिगार्ड आपने रखनी है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको इसमें कंसीडर करनी है। 7 क्वेश्चन था कि आप अप्रोप्रिएट सैटेलाइट सेंटर से रिलेटेड टेम्परेट सोल्यूशंस बताइए। तो मैंने यहाँ पे भी बता दिया था कि स्टडी ऑफ फायर और नीड ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है वो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर आती है। प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए या सिंगल सीजन में जो हम 4 सीजन ऑब्जर्वेशन करते हैं उनको हम नैरो सैट पोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं। ऐसा फ्लड इम्पैक्ट या फिर ऐसी वेजिटेरियन कैटेगरीज जो कि हर एक दिन होती है उसके लिए हम वाइड एस वॉट पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट का यूज करते हैं, ठीक है। काफी सारी सैटेलाइट हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज करते हैं। देन अगला क्वेश्चन था कि सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग इमेज ऑलवेज डिस्प्ले बैक व्हाट द सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट सीजेस लाइक द कैमरा। नहीं, ऐसा नहीं है। कैमरे में वही दिखता है जो आप उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो। बट सैटेलाइट में चीजें क्या होती है कि वो इतना मूवमेंट में होती हैं वो एग्जैक्टली वैसे डिस्प्ले नहीं करता। हो सकता है कि एक डॉट आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो लेकिन वो हो यहाँ पर, ठीक है। जब तक आप उसको देखो वो यहाँ पर पहुंचे, तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स रखेंगे। 9 क्वेश्चन था व्हाट इज द लोएस्ट डेटा प्रोसेसिंग लेवल वेयर यू फाइंड क्वालिटी कंट्रोल ज्योग्राफिकल क्वालिटी अलाइन टू यूनिफॉर्म ग्रिड इन स्पेस एंड टाइम। तो लेवल 3 इसका करेक्ट आंसर था। इसका करेक्ट आंसर क्यों लेवल 3 था? क्योंकि लोअर लेवल लेवल 0, लेवल 1 एंड लेवल 2 जो है वो मैप नहीं होते ग्रिड के अंदर, लेकिन लेवल 3 से डेटा जो है वो ग्रिड में जाना शुरू करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था 10 वाला। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम ही क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था 10 वाला विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन बेनिफिट ऑफ यूजिंग रिमोट सेंसिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा। ठीक है, देखो सिंगल डेटा को आप मेजर कर सकते हो यहाँ पे अक्रॉस लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ। इसके साथ साथ आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो उसकी लोकेशंस के अकॉर्डिंगली ग्राउंड को रीच करके। और सम डेटा आर अवेलेबल विद इन अ फ्यू आवर्स अलाउइंग अ नियर रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। यानी कि 1, 4 एंड 5 ऐसे करेक्ट ऑप्शन थे हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली। 11 क्वेश्चन था मेरे पास ऑल ऑफ द वीकनेस ऑफ यूजिंग नासा रिमोट सेंसिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एक्सेप्ट। बेसिकली रिमोट सेंसिंग जो है वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन ग्राउंड बेस पे या फिर मेजरमेंट एक्सिस्ट के ऊपर, ठीक है। तो हमने जो है वो इसको यहाँ पर चूज करना था। आखिरी क्वेश्चन था हमारा ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड दैट ऑल नासा रिमोट सेंसिंग डेटा एंड टूल कैन बी सर्च फॉर एक्सेस थ्रू नासा अर्थ डेटा वेबसाइट एट एनी कॉस्ट। तो हाँ, ये ठीक बात है कि आप जो है वो वहां पर जाकर सारी चीजों को चेकआउट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेज था जो कि हमने कंप्लीट किया एंड कंप्लीट करने के बाद अप्रोक्सीमेट आपको इस तरह का सर्टिफिकेशन जो है वो नासा की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा।
जाएगा, लोगो होगा, आपका नाम होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपने कब इसको कंप्लीट किया है, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये बहुत फैंसी सा सर्टिफिकेशन नहीं होता ऑब्वियसली, लेकिन इस सर्टिफिकेशन की एक प्रॉपर वैल्यू होती है आपके प्रोफाइल के अंदर, ठीक है? और वैसे भी जब हम इतने सारे अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ करते हैं, तो हमें इन अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से भी कोर्सेज़ करना चाहिए। नासा का एक और बहुत अच्छा कोर्स है मेरे पास, लेकिन उससे रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। उसका सर्टिफिकेशन भी बहुत अच्छा है और उसके साथ डिजिटल बैच भी वो अलॉट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो मैं आपके लिए अपने चैनल पर लेकर आऊँ, तो आप मेक श्योर करो कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ, ताकि फर्दर डेज़ में मैं वो कोर्स भी आपके लिए करा दूँ। इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो उसको भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मेक श्योर करो कि सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी तरीके के अच्छे फ्री सर्टिफिकेशंस आपको प्रोवाइड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।